हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपका मित्र आर.एस. राजपूत आज आपके सामने कुछ प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेकर आया हूं, जो खेती में लगाते हैं, जिनका उपयोग करते हैं, उन प्रोडक्ट के बारे में। तो आज हम आपको सिजेंटा कंपनी के एक्टारा जो प्रोडक्ट होता है उसके बारे में कुछ जानकारी देने जा रहे हैं। सिजेंटा कंपनी का जो एक्टारा होता है, ये मैं आपको दिखा दूं, ये जो है एक्टारा होता है सिजेंटा कंपनी का। तो इसका जो काम होता है, ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और ये कीटनाशक का काम करता है। कीटनाशक जो कि फसलों में लगने वाले कीटों को ख़त्म करता है, उनकी रोकथाम करते हैं इसको लगाने से। तो ये जो प्रोडक्ट होता है बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट होता है। इसका साल्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होता है, बहुत ही असरकारक ये प्रोडक्ट होता है। इसके बारे में हम आपको कुछ विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। तो इसमें जो टेक्निकल साल्ट होता है, इसमें थायोमेथाक्सन होता है, जो कि 25% WDG होता है। 25% WDG का मतलब ये होता है, इसमें थायोमेथाक्सन नाम का रासायनिक तत्व होता है, जो कि जिसको हम सक्रिय तत्व कहते हैं। वो उसमें थायोमेथाक्सन 25% पाया जाता है और 25% थायोमेथाक्सन जो वाटर में मतलब पानी में घुलनशील होता है और ये दानेदार होता है। इसकी छोटे छोटे दाने से इसमें होते हैं, प्रकार से जैसी सेवइयाँ होती हैं उनके आकार का ये बनता है। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दे रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं इसको खोल लेता हूँ, आपके लिए दिखाता हूँ। इस तरह से ये निकलता है और इस प्रकार का ये होता है सेवइयों के नुमा। ये इस प्रकार का होता है और ये काफ़ी विषैला तत्व होता है, काफ़ी विषैला होता है। ये इस प्रकार से ये होता है। तो इसको हम ये जल में घुलनशील होता है और इसका जो लगाने का जो तरीका होता है, इसको 5 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में इसको घोल बनाकर हम फसलों पर इसका छिड़काव करते हैं। इसका असर होता है, ये लगभग 3 से 4 दिन में कीड़ों को मारना शुरू कर देता है। तो ये कुछ इस प्रकार के कीटों को मारता है, जैसे कि आपके सुंडियाँ होती हैं, कैटरपिलर जिसको हम कहते हैं, सुड़ी, हरे रंग की सुड़ी होती है, और जो पत्ती लपेटक सुड़ी होती है, जो सफ़ेद गिडार होती हैं, जो कि पौधों के तनों को खाती हैं, पौधे के तनों को उसको नुकसान पहुंचाती हैं, और पत्ती लपेटक जो कीड़े होते हैं उनको मारती हैं। तो उस प्रकार के कीड़ों को ये मारने का काम करता है। सभी प्रकार की फसलों में इसको लगाया जा सकता है, किसी भी स्टेज पर हम इसको लगा सकते हैं, जिससे कि फसल की रक्षा इससे की जा सके, कीटों से फसल की रक्षा की जा सके। तो ये जो है, इसमें मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। जैसे कि इसमें लीफलेट दिया है, इसमें लीफलेट में ये दिखा रहे हैं थायोमेथाक्सन सक्रिय तत्व 25%, भार, ठीक है। इसमें सोडियम तत्व और लिग्रोसल्फोनेट 5%, गीले होने वाले सोडियम तत्व, लॉरेल सल्फेट, ये पूरा लीफलेट इसका है। इसको ख़ास तौर से हमको ये ध्यान में रखना है कि जो पशु को चारे वाली फसलें होती हैं उन पे इसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इसका, जैसे बरसीम होती है, ज्वार होती है, चरी होती है, इन चीज़ों पर अगर इस्तेमाल इसका कर देते हैं तो फिर कम से कम 1 महीने तक या 15 दिन तक उस चारे को पशु को नहीं खिलाना चाहिए, जिससे कि किसी प्रकार का नुकसान पशु में ना हो पाए। क्योंकि चारे वाली फसलों में अगर हम इसको लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि सीधा चारा पशु खाते हैं, और सीधा चारा जब पशु खाते हैं तो इसका जो छिड़काव करते हैं, वो छिड़काव जो उस पर तने पर उसका असर हो जाता है, तो पौधों के लिए नुकसान दे सकता है। तो किसान साथियों, हमको ये ध्यान में रखना है कि इसका जो हमें छिड़काव करना है वो चारे वाली फसलों पर नहीं करना है। बरसीम है,
ज्वार है, जई है, इस प्रकार की फसलों को इसका छिड़काव नहीं करना है। बाकी का हम इसका आप गेहूं में कर सकते हैं इसका छिड़काव, धान में कर सकते हैं, गन्ना में कर सकते हैं, टमाटर में कर सकते हैं, मिर्च में कर सकते हैं। हर फसल में इसका छिड़काव किया जा सकता है। और इसमें जो कुछ जो कीट होते हैं वो बहुत ही भयानक कीट होते हैं। भयानक इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि उनका जो प्रकोप फसल पर होता है वो बहुत ही तीव्रता से उनका प्रकोप होता है और उनके प्रकोप से फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो ऐसे कीटों की रोकथाम करने के लिए हमें इसका छिड़काव करना पड़ता है। उनमें आपका माहू है और जो रस चूसक कीट होते हैं, पौधे के लिए पौधे के जो पत्ते होते हैं, पत्तों को चूसने वाले, पत्तों के रस को चूसने वाले कीट होते हैं, उन कीटों को इसकी स्प्रे करने से उन कीटों को ख़त्म किया जा सकता है। उन कीटों से फसल को बचाया जा सकता है इसकी थायोमेथाक्सन की छिड़काव करने से। तो किसान साथियों, हम आपको कुछ फसलों के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि टमाटर में जो सुड़ी लगती है और जो फल को काना कर देती है, उस सुड़ी को मारने के लिए इसका छिड़काव किया जाता है। दूसरा, जैसे कि जो बैंगन में सुड़ी लगती है, बैंगन में जो सुड़ी लगती है, उस सुड़ी की रोकथाम करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए हम इसका छिड़काव करते हैं। बैंगन की जो सुड़ी होती है, जो बैंगन को काना कर देती है, उस सुड़ी को ख़त्म करने के लिए इसका भी छिड़काव किया जाता है। और मिर्च में जो मिर्च के लिए जो सुड़ी लगती है, उसको भी ख़त्म करने के लिए इसका छिड़काव करते हैं। और जो शिमला मिर्च होती है, उसमें जो सुड़ी लगती है, उसको ख़त्म करने का भी इसका छिड़काव करते हैं। दूसरी ये होती है कि मिर्च में कुछ लीफ कर्ल की समस्या हो जाती है। लीफ कर्ल होता है रस चूसक कीटों से ही। तो अगर इसका हम स्प्रे कर देते हैं तो रस चूसक कीट मिर्च में नहीं लगते हैं, जिससे कि लीफ कर्ल की समस्या नहीं आती है। तो इस प्रकार से हम अपनी फसल की रक्षा कर सकते हैं कीटों से। तो ये बहुत ही अच्छा कीटनाशक है और सिजेंटा कंपनी का है। ये का उपयोग है, काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट है। इसका रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया है और कम समय में इसका रिज़ल्ट मिल जाता है और लंबे समय तक इसकी ड्यूरेशन होती है। धान की फसल में अभी जो समय चल रहा है, इस समय में मक्का की बुवाई हो रही है, तो मक्का में भी सुड़ी लगती है। मक्का में जब सुड़ी लग जाती है तो वो उसके पौधे के लिए ऊपर से कतर देती है, ऊपर से जब काट देती है उसके तने के लिए, तो उसकी रोकथाम करने के लिए भी हमें इसमें मक्का में भी हम इसका स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि मक्का की फसल के लिए हम अच्छी तरीके से उसकी रक्षण कर सकते हैं। तो किसान साथियों, इसमें जो माहू लगती है फसलों में और जो चेपा लगता है, उसकी रोकथाम करने के लिए भी हम इसका स्प्रे आराम से कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कीटनाशक है और इसका जो उपयोग है वो मैंने आपको बता ही दिया कि 5 ग्राम कीटनाशक का स्प्रे 15 लीटर पानी में घोलकर हम इसका स्प्रे कर सकते हैं। और अगर आपके खेत में ज़्यादा कीट हैं, ज़्यादा समस्या आ रही है, तो उस डोज के लिए आप बढ़ा भी सकते हैं। 5 ग्राम से इसको 7.5 ग्राम भी कर सकते हैं। ये बहुत ही कम मात्रा में लगाया जाता है और इसका ये बहुत ही असरकारक है। तो किसान भाइयों, अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं। हम आपसे मिलते रहेंगे आने वाली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।